कोशिकाओं का तेजी से होने वाला विभाजन। किसका? युग्मनज के निर्माण के बाद कोशिकाओं का तीव्रता से होने वाला विभाजन क्या कहलाएगा? विदलन। विदलन के प्रकार हमने पढ़ लिए, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, पूर्णभंजी और अंशभंजी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? मोरूला। ठीक है, मोरूला क्या है? भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था मोरूला या तूतक कहलाती है। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? गैस्ट्रुला। ठीक है, तो गैस्ट्रुला क्या कहलाता है? मतलब भ्रूण 2 सप्ताह के अंदर तक जो भ्रूण होता है, जो कोशिकीय पुंज होता है, जिसको हमने किसमें पढ़ा था? ब्लास्टुला में। ठीक है, ब्लास्टुला में हमने यही तो पढ़ा था कि इस तरह की गुहा होती है जिसमें आधे में क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है, और आधे में क्या होती है? भ्रूणीय कोशिका पुंज, जिसको क्या बोलते हैं? कोरक पुटी। ठीक है, ये कंडीशन भ्रूण की क्या कहलाती है? ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला के बाद क्या आएगा? गैस्ट्रुला। 2 सप्ताह तक जब भ्रूण 2 सप्ताह का हो जाता है तो उसमें 2 जनन स्तर विकसित हो जाते हैं, 2 परतें बन जाती हैं। ठीक है, और तीसरे सप्ताह में उसमें तीसरी जनन स्तर भी बनना शुरू हो जाता है। मतलब सीधा सीधा भ्रूणी पुंज में ये जो आपका कोरक पुटी है, कोरक पुटी में 3 जनन स्तरों के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? गैस्ट्रुला भवन। ठीक है, और ये तीनों जनन स्तर आपके क्या कहलाते हैं? गैस्ट्रुला। ठीक है, ये जो आपकी कोरक पुटी है इसमें 2 सप्ताह तक 2 जनन स्तर बनेंगे, फिर तीसरे सप्ताह तक इसमें कितने जनन स्तर बनेंगे? 3, और यही 3 जनन स्तर आपके क्या कहलाते हैं? गैस्ट्रुला। ठीक है, बनने की प्रक्रिया गैस्ट्रुला भवन, और ये 3 जनन स्तर आपके क्या कहलाते हैं? गैस्ट्रुला। और इसी गैस्ट्रुला के बाद फिर भ्रूण में अंगों का निर्माण शुरू होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मस्तिष्क का निर्माण, हृदय का निर्माण, हाथ पैरों का निर्माण, ये सब किसके बाद शुरू होता है? गैस्ट्रुला के बाद। यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले क्या आता है? विदलन। दूसरा आपका क्या है? मोरूला। ठीक है, मोरूला कैसी होती है? गोल ठोस गेंद जैसी अवस्था। फिर आता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला कैसी होती है? भ्रूण की खोखली अवस्था। फिर आपका आता है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में कैसा जनन स्तर होता है? अगर आपसे ये सीक्वेंस पूछे बेटा, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब सबसे पहले क्या आता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या बताओगे? जब विभाजन होता है, विभाजन के बाद देखना, ह्यूमनस में विभाजन के बाद क्या बनेगा? क्या बनेगा? गैस्ट्रुला। ठीक है, गैस्ट्रुला कैसी अवस्था होगी? गोल ठोस गेंद जैसी। ठीक है, कितने कोष की? 16 कोष की। क्लियर? हाँ जी, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? इसके बाद आपका क्या आता है? गैस्ट्रुला के बाद ब्लास्टुला। क्या आता है? ब्लास्टुला। ये कैसी अवस्था होती है? खोखली। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है? गैस्ट्रुला। वो गैस्ट्रुला नहीं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे गलत हो गया ना, मोरूला है ये। तुम क्या देख रहे हो उलुआ की तरह? या इसी को हम क्या बोलते हैं? तूतक। ठीक है, लास्ट में क्या आता है? गैस्ट्रुला। ठीक है, ये अवस्था कैसी होती है? गैस्ट्रुला कोरक पुटी की 3 जनन स्तरीय अवस्था। कोरक पुटी किसमें बनती है? ब्लास्टुला में। क्लियर है इतना? गैस्ट्रुला भवन क्लियर हुआ? विदलन, क्लीवेज, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुलेशन क्लियर है? ठीक है, ठीक है।
से गैस्ट्रुला के बाद जब इसमें 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाएगा तो गैस्ट्रुला के बाद किसका निर्माण होगा, दोबारा से रिपीट करना, किसका निर्माण होगा, भ्रूण का। आपको पता है कि बच्चे के पूरे डेवलपमेंट में कितने महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं, ठीक है। तो 9 महीने लगेंगे तो हमने इसको 3 तिमाही में डिवाइड किया, प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही। 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाएं 9, ठीक है। अब जो प्रथम तिमाही है बेटा, तो सबसे पहले निर्माण किसका होगा, तंत्रिका नाल का। हमारे शरीर के सबसे पहला भाग कौन सा होगा, तंत्रिका नाल। और तंत्रिका नाल से किसका निर्माण होगा, मस्तिष्क का। और किसका निर्माण होता है, मेरुरज्जु का, जिसकी संरचना बेटा कुछ ऐसी होती है। ये जो हमारी खोपड़ी है ना, इस तरह से एक रस्से जैसी संरचना लगी रहती है, ठीक है। आपने कहीं देखा होगा चित्र में। तो ये आपका मस्तिष्क हो गया और ये क्या होगी, तंत्रिका, वो मेरुरज्जु, ठीक है। अब इसके बाद इसी तिमाही में बेटा आपका हृदय बनेगा, रुधिर वाहिनियां कौन सी, धमनी और सिरा, ठीक है। रुधिर वाहिनियां, आहार नाल बनेगी, ठीक है। किसमें, प्रथम तिमाही में। ये क्वेश्चन बेटा जैसे किसी में ये पूछ देगा, एमसीक्यूज में अगर आएगा तो ये पूछ देगा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु का निर्माण किस तिमाही में होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। या पूछ देगा धमनी और सिरा का निर्माण किस तिमाही में होता है। इसके बाद बेटा भ्रूण लगभग कितने सप्ताह का हो जाता है, 4 सप्ताह का। 4 सप्ताह मतलब 1 महीने का, ठीक है। 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें बन जाती हैं। मस्तिष्क बन जाता है, मेरुरज्जु बन जाता है, हृदय, रुधिर वाहिनियां और एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, ठीक है। इसके बाद सभी अंग धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। 6ठे सप्ताह में बेटा जनन बनना लगता है। स्त्री होगा या पुरुष होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो यहाँ से या तो वृषण बनेगा या तो क्या बनेगा, अंडाशय बनेगा। और ये प्रक्रिया कब, जब भ्रूण 1.5 महीने का होने वाला होता है, प्रेगनेंसी के 1.5 महीने होते हैं, तब पता चल जाता है कि यहाँ पे किसका निर्माण होगा, लड़के का निर्माण होगा या लड़की का, क्योंकि इसी सप्ताह में किसका निर्माण होता है, जनन का। वृषण का निर्माण होगा तो लड़का होगा, और अगर अंडाशय का निर्माण होगा तो क्या होगा, लड़की होगी, ठीक है। 1.5 महीने की बात है ये। इसके बाद 7वें सप्ताह में हाथ पैर, तीसरे माह तक भ्रूण हाथ पैर चलाना प्रारंभ कर देता है। अब 7वें सप्ताह में जो बच्चा होगा, भ्रूण होगा, उसमें क्या बनने लगेगा बेटा, हाथ और पैर। सबसे पहले हाथ पैर नहीं बन जाता, हाथ पैर आपका किस सप्ताह में बनेगा, 7वें सप्ताह में। और जब हाथ पैर बन जाता है, अभी हड्डियों का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। हाथ पैर बन जाता है तो धीरे धीरे जो भ्रूण होता है वो मूवमेंट शुरू कर देता है, ठीक है। अब देखो द्वितीय तिमाही में क्या होता है, 4थे माह में। अब यहाँ तक भ्रूण कितने माह का हो गया, 3 माह का, ठीक है, प्रथम तिमाही में, ठीक है। द्वितीय तिमाही में भ्रूण में किसका निर्माण होगा बेटा, 4थे माह में कंकाल का निर्माण होता है। कंकाल मतलब हड्डियां, हमारे अंगों के चारों तरफ, मतलब भ्रूण के अंगों के चारों तरफ क्या बनेगा, कंकाल या हड्डियों का ढांचा, ठीक है। फिर 5वें माह में शरीर पर रोए बनने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब डिलीवरी होती है तो बच्चे में बहुत मतलब रोए रहते हैं, कुछ तो निकल जाते हैं लेकिन कुछ रहते हैं। बाद में उसको जब डिलीवरी हो जाती है तो उसको छुड़ाया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं रोओं को क्या बोला जाता है, लैनिगो। और लैनिगो किस सप्ताह में बनता है बेटा, 5वें सप्ताह में। वो सप्ताह में नहीं, महीने में, ठीक है। 5वें महीने में क्या बनेगा, बच्चे के शरीर पर रोए आने लगेंगे, ठीक है। फिर जो ये द्वितीय तिमाही है, द्वितीय तिमाही में कंकाल बनेगा और ये लेनगो बनेगा। और भ्रूण की धड़कन, जो शिशु विकसित हो रहा है उसकी धड़कन माँ के उदर या पेट के ऊपर से सुनी जा सकती है, ठीक है। मतलब धड़कन चलना प्रारंभ हो जाती है। किस माह में, जब भ्रूण कितने माह का हो जाएगा, 5 या 6 माह का, तब भ्रूण की धड़कन माँ के पेट के ऊपर से सुनी जा सकती है। क्लियर है, ऐसा नहीं कि सबसे पहले धड़कन ही हृदय बना तो उसमें धड़कन आ गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद तृतीय तिमाही में, अब देखो यहाँ तक सब सारे अंगों का विकास हो गया, भ्रूण के सारे अंग बन गए 6ठे माह तक।
7वें माह में बेटा भ्रूण का आकार धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। हम बोलते हैं ना कोई कोई बच्चा 7 माह में ही पैदा हो जाता है, तो 7 माह में बेटा इतना ही विकास होता है, अंग सारे बन जाते हैं, लेकिन भ्रूण का विकास नहीं होता। ठीक है, उसकी धड़कन सुनाई देने लगती है, हड्डियां बन जाती हैं, सारे अंग बन जाते हैं, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है वो अंतिम 3 महीनों में होता है। सारे अंगों का विकास आकार में बढ़ेंगे वो कितने, लास्ट के जो 3 महीने होते हैं उसमें बढ़ते हैं। ठीक है, आपने देखा है ना, पहले फल बनेगा तो फल तो बन जाएगा धीरे धीरे 1-2 महीने में, लेकिन वो फिर क्या करता है, अपने आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा तभी तो परिपक्व होता है, तभी तो खाने लायक होता है। तो यहाँ बच्चे को खाने की बात नहीं कर रही हूँ, वहां तक नहीं ले जाना, मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। जब भ्रूण 6 महीने का हो जाएगा तो उसमें सब कुछ बन जाएगा, सारे अंग बन जाएंगे, धड़कन भी सुनाई देने लगेगी, लेकिन अंतिम 3 महीने में वो पूरी तरह से विकसित होगा। मतलब भ्रूण के आकार में वृद्धि होगी, उसका विकास होगा, उसके मस्तिष्क का पूरा विकास होगा। मस्तिष्क बन तो प्रथम महीने में गया था, लेकिन पूरी तरह से उसका जो डेवलपमेंट होगा बेटा वो लास्ट के 3 महीने में होगा। ठीक है, और जो भ्रूण है वो प्रतिरक्षा किससे प्राप्त करता है, माँ से। ध्यान रखना, माँ डिलीवरी के समय या प्रेगनेंसी के समय माँ जितना स्वस्थ रहेगी, ठीक है, जितना अपने खाने पीने पे ध्यान देगी, जितना अच्छे से वो रहेगी, उन सब का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है बेटा, बच्चे पे, क्योंकि सारी चीजें बच्चा किससे प्राप्त करता है, माँ से। पोषण से लेकर प्रतिरक्षा किससे प्राप्त करता है, माँ से। ठीक है, तो ये सारी चीजें, प्रतिरक्षा, मस्तिष्क का विकास, सारे अंगों का विकास, तंत्रिका नाल और ज्यादा विकसित हो जाएगी। तो ये सारा आपका किसमें होता है, तृतीय तिमाही में। और लास्ट 9वें महीने में जब भ्रूण 9 माह का हो जाता है तो वो माँ के पेट से बाहर आ जाता है, और उसका वजन ध्यान रखना कितना होता है, 3 से 4 किलोग्राम। जो शिशु होता है ना, जब डिलीवरी होती है तो उस समय उसका वजन होना चाहिए 3 से 4 किलोग्राम, और उसका व्यास मतलब लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर 20 इंच तक नॉर्मली। ठीक है, जो साइंस ने डिसाइड किया। ठीक है, तो अगर इतना वजन है तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। समझ में आ गई बात की प्रथम तिमाही में ध्यान रखना किसका निर्माण हो रहा है, द्वितीय तिमाही में किसका निर्माण हो रहा है, तृतीय तिमाही में। सबसे ज्यादा निर्माण कहाँ हो रहा है, प्रथम तिमाही में सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि यहीं पे मेरुरज्जु बन रही है, हृदय बन रहा है, रुधिर वाहिनियां बन रही है, आहार बन रहा है। ठीक है, और यहीं पे जननों का निर्माण हो रहा है, यहीं पे हाथ पैर बन रहे हैं। ठीक है, और द्वितीय तिमाही में सिर्फ किसका निर्माण होगा, कंकाल का निर्माण होगा और लैंगिकों का। ठीक है, अगर देखो याद करने का सबसे सरल ट्रिक है, आप द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही को याद कर लो, ये छोटा है, बाकी जो बचा वो किसमें आ जाएगा, प्रथम तिमाही में। तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में या वन लाइनर में कि जब बच्चा मतलब जब डिलीवरी होती है उस समय जो बच्चे की लंबाई होती है कितनी होती है, 18 से 20 इंच, वजन कितना होता है, 3 से 4 किलोग्राम। क्लियर है, क्लियर।